इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में इसरो को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। India has made space history, becoming PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission success तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह है। मानव और इंटरप्लैनेटरी मिशन में अब आगे भारत को मदद मिलेगी। आपको India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft. हिलारी साहब, क्या कहेंगे आप इसे? नाअहली है या फिर बेबसी है? बता दें कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने सैटेलाइट्स को जोड़ा है, यानी कि इंटर डॉकिंग की है, और ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए। चाहने वाले दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रीफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रीफ है, लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया इज फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। तो आपको बताता चलूं, दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है, और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है, और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा। जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। रोना रो रहे होते हैं, महंगाई 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 महंगाई, मारे गए, लूटे गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। एक बच्चे ने हमारे यहाँ जहाज बनाया था जो गाँव देहात में रहता है। हम आज चैलेंज करते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम हवा से पानी बनाकर आपको दिखाएंगे। इंडिया तक में प्रोग्राम बहुत ज्यादा शेयर हुआ, हमारा रिवायती रीफ परेशान हो गया कि कोई इतने आइडियाज दे रहा है, और पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लेगा अगर वकार के आइडियाज को सीरियसली लिया जाए। उनको कौम का नाम यहां से थोड़ा बचा लिया करें, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी इजादात कर देते हैं बाज़ दफा जो नासा ने भी नहीं की अभी तक। दोनों नहीं है, सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है कैसे हुआ, सबको पता है कौन करवाया। तो मैं इस बात पे तो कुछ नहीं कहना चाहता, आप दूसरों से पूछ लें, इसलिए कि अगर आप एक हवाई डिस्कशन चाहते हैं तो हवाई डिस्कशन में कोई मजा नहीं। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है, और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट, इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है, और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। अच्छा, दिस मिशन कॉल्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SPADEX। एक तो ये है कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें, इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं,
तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि चीफ कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज़ वाइटल, जो इसरो का प्लान्ड चंद्रयान 4 मिशन टू द मून स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई जो कुछ मैंने पढ़ा ना इसके अंदर। एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन जो कि वहाँ से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ़्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट जो प्रोग्राम है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा जो है और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था ये करना। पहले इन्होंने इसको छोड़ा है और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और एक स्पेस प्रोग्राम है वो तकरीबन 6 डेकेड्स पुराना है, और ये जो 6 डेकेड्स पुराना है, और इंडिया ने जो अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था स्पेस में, आई थिंक 1963 में किया था। और उस वक़्त ज़ाहिर बात है अमेरिका, रूस और सोवियत यूनियन के कहीं पे भी वो नहीं आता था। लेकिन इंडिया दुनिया की बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी इस वक्त इकॉनमी है, इंडियंस कह रहे हैं हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों आज के दिन यानी कि 16 जनवरी को इसरो ने ऐसा इतिहास रच दिया है कि जिसको करने वाला इसरो चौथा देश बन गया है। दरअसल अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत अब चौथा देश बन गया है जो स्पेस में डॉकिंग में सफलता पाली है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत इसरो स्पेस में डॉकिंग करने वाला था। तो इस मिशन की आखिरी चरण 7 जनवरी को था जो कि नहीं हो पाया। फिर इसको इसरो ने टाल दिया 12 जनवरी को। तो पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में ऐसी बातें चलाई जाने लगी कि इसरो इस मिशन में फेल हो गया है, इसरो ये डॉकिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली 16 जून को इसरो ने इतिहास रच दिया है और ये कीर्तिमान इसरो ने अपने नाम कर लिया है। और इसरो ने इसको एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है, जिस पर पीएम मोदी जी ने भी बधाई दी है। दोस्तों जो खबर इसरो के बारे में फैलाई जा रही थी कि इसरो फेल हो गया है, दरअसल वैसा नहीं था, बल्कि लगभग 11 जनवरी को इसरो 3 मीटर की करीब दूरी पर लाकर दोनों सैटेलाइट को आपस में जोड़ने के लिए 3 मीटर की दूरी तक लाया और फिर दोस्तों उसको अलग कर दिया। ये इस मिशन की पहली सफलता थी। लेकिन दोस्तों इस मिशन को लोग बहुत ही ज्यादा उछाल रहे थे और उनका कहना था कि 3 मीटर तक आकर इसरो ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है क्योंकि इसरो फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज जो भी ऐसा बात बोल रहे थे उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ गया है कि इसरो ने किस तरीके से इस सफलता को हासिल कर लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप उनकी जरा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें। वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो, वो तो माजी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है।